फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर आप बीपीएससी का तैयारी या बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो आज ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। हम लोग जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं दरोगा के लिए, उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर लें। तो चलिए, हर रोज़ की तरह आज भी हम लोग जो क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ फैक्ट्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक यानी कि पॉइंट्स होता है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला है अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलता है कहाँ पर? देवप्रयाग में। याद रखिएगा, देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी जो मिला तो वो दोनों वहीं से क्या नाम से जाना जाता है? गंगा। यानी कि गंगा का निर्माण कहाँ पर हुआ? आपका देवप्रयाग में हुआ। कब? जब अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों जहाँ पर जाके मिला। आगे है, गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए, भारत का मैदानी भाग में गंगा नदी पहली बार कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के निकट। ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए, तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को, और ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। और गंगा नदी भारत में कब प्रवेश करती है मैदानी भाग में? तो हरिद्वार में। तो चलिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए, कहाँ पर कौन कौन मिलता है, ये चारों संगम में देख लेते हैं हम लोग। चारों संगम अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग के पास मिला, और जहाँ पर किसका निर्माण हुआ? गंगा का। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के पास मिलता है। अलकनंदा और एवं पिंडार कर्णप्रयाग के पास, और धौलीगंगा और विष्णुगंगा कहाँ पर? विष्णुप्रयाग के पास। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कुछ है यहाँ की नदी और उसका उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है। इसका सहायक नदी सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम है। ठीक। गंगा नदी गोमुख हिमानी उत्तराखंड से, जिससे हम लोग गंगोत्री के नाम से भी रहते हैं, वहाँ से निकलती है। उसका यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि जो है उसका क्या होता है? इंपॉर्टेंट, यानी कि ये सहायक नदियाँ हैं इसका। ठीक है। यमुना का जो है यमुनोत्री हिमानी से निकलता है। इसका जो है चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो प्रमुख सहायक नदी हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, मार्ग बदलने वाली भी सबसे यही नदी है। गोसाईनाथ चोटी से निकलता है, जिसको लिखू, दुधकोसी, भटकोसी, यारू, ये सब इनका क्या है? सहायक नदी है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। इसका प्रमुख सहायक नदी हालन, बांजार, तावा है। ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, मानसरोवर झील यानी चेमन, युंग, डुंग, हिमानी। अब याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर से एक और निकला था, कौन? सिंधु। इसका ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख सहायक नदी है मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित। महानदी कहाँ से निकलता है? आपका सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से। इसका प्रमुख सहायक नदी है आपका ब्राह्मणी, वैतरणी। कृष्ण नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। इसका आपका हो गया पंचगंगा, दूधगंगा, भाट प्रभा, पाल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी का सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। आगे देखते दोस्तों, आगे है गोदावरी। देखिए, गोदावरी जो है आपका त्रिम्बक की पहाड़ी से निकलती है। वैनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्रांता, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी आपका हो गया भवानी, अमरावती, हिमावती। दोस्तों, अभी हम लोग कुछ प्रमुख नदियों को देखें और उसके उद्गम स्थल को। चलिए आप देखते हैं प्रमुख जल संधियाँ, जिससे दो चीज़ अलग होता है। देखिए, 8 डिग्री चैनल से मालदीव और मिनिकॉय द्वीप अलग होता है। याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप और मिनिकॉय अलग होती है। लघु अंडमान और निक्कार निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होती है। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, याद रखिएगा, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान दक्कन पास से। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान कोको चैनल से। तमिलनाडु एवं श्रीलंका का जो है अलग होता है, किसके? पाक स्टेट से, इसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। और उसके बाद मन्नार की खाड़ी से जो है क्या? तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से भी, और तमिलनाडु श्रीलंका पाक स्टेट से भी अलग होता है। याद रखिएगा। कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान कोको चैनल से। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान डंकन पास। लघु अंडमान कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है ये 9 डिग्री चैनल द्वारा, और मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा। आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया कितना डिग्री चैनल से अलग होती है, और उसके बाद कनाडा तथा मैक्सिको के बीच क्या किससे अलग होती है, सबका आपको जो है कमेंट सेक्शन में आके बताना है। आगे है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। देखिए, भारत का सबसे बड़ा तटीय झील जो आपका क्या है? चिल्का झील है। अब सबसे बड़ा खारे झील भी यही है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील क्या है? आपका चिल्का झील है। देखिए, तटीय झील तथा खारे पानी का झील क्या है? आपका चिल्का झील है, जो आपका उड़ीसा में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील का आपका हो गया वुलर झील, कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी
गोविंद पल्लव पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील है। भारत में सब में ज्वालामुखी द्वारा उदार द्वारा निर्मित झील यानी जो ज्वालामुखी से बना झील है वो लोनार झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित हुसैन सागर झील है, याद रखिएगा। और इसका जो है हुसैन सागर झील है और इसका शेप जो है लगभग दिल के हार्ट के जैसा है, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में है, याद रखिएगा। डांसिंग डियर इसी में पाया जाता है। और वेबनाड झील आपका कहाँ है? केरल में स्थित है। तो दोस्तों अभी हम लोग देख लिए कुछ फैक्ट्स जो कि जीके से रिलेटेड था। चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? देखिए ऋग्वेद में जो है सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है, तो इसका एक का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? देखिए प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है आपका ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरान को पहले फारस कहा जाता था और करने वाला पहला आक्रमण करने वाला उसका नाम क्या था? डेरियस प्रथम था, जो कि हकमनी वंश का था। आगे देखते दोस्तों, आगे है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से? देखिए कालसी स्थान का संबंध अशोक से है। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? फरमान कौन जारी कर दिया था? जहांगीर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को, दूसरा 1931, तीसरा 1932 को हुआ है। और तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 को हुआ, कब हुआ है? 7 सितंबर 1931 में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। इसी में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे, याद रखिएगा। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? जी, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितना भी प्रमुख नेता था सबको किसी न किसी जेल में बंद कर दिया। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को आपका बांकीपुर जेल में रखा गया था। 7 का सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हजारीबाग का जेल में जो कौन सा जयप्रकाश नारायण था, जो कि जेल तोड़ के जेल का दीवार फांद के भाग गए थे, याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया था? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। लेकिन पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, याद रखिएगा। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? मित्र मेला संघ की शुरुआत वी.डी. सावरकर ने किया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए भारत राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो आपका बांकीपुर हुआ था, बांकीपुर पटना में। और 37वां अधिवेशन ठीक उसके 10 साल के बाद गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। 1912 में आपका हुआ 37वां अधिवेशन बांकीपुर में। 1922 ईस्वी में 37वां अधिवेशन यानी कि 37 वाला वो कहाँ पर हुआ था? गया में। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास कर रहे थे। अब बांकीपुर वाला का एज मधोलकर कर रहे थे, सर ए मधोलकर याद है, अंबिका चंद्र मधोलकर है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद कहा था? यानी भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कौन कहता है? जी. ऑस्टिन को। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। देखिए अनुच्छेद 361 के द्वारा राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पे उसके जो है ना कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। तो इसका अभी तो राष्ट्रपति नहीं दिख रहा ऑप्शन में, तो इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी राज्यपाल हो जाएगा। और अगर राष्ट्रपति भी होता तो राष्ट्रपति भी है, याद रखिएगा। 1961 के तहत राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को उस पर जो है कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित? छुआछूत का उन्मूलन यानी छुआछूत खत्म अनुच्छेद 17 के तहत। उपाधियों का अनुच्छेद 18 के तहत, याद रखिएगा। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। निम्न में कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाते हैं? आगे है आपके सामने मतलब ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अन्य सदस्य के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष को भी है उसी तरह से यानी कि शपथ दिलाते हैं। और वो शपथ कौन दिलाता है? जो वहाँ पर पहले से वरिष्ठ अध्यक्ष होते हैं जिसको बनाया जाता है कुछ दिन के लिए, उसके द्वारा, कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा। याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष का अध्यक्ष अन्य सदस्यों की तरह ही कार्यवाही अध्यक्षों के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था में निम्न में से किस सूची का विषय? देखिए भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। 16 का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? देखिए सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा 3 राज्यों को मिला था, जिसमें पहला राज्य आपका असम था, याद रखिएगा। पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या? और अभी कुल 11 राज्य है, याद रखिएगा। अभी कुल भारत में 11 राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ है और सबसे पहला असम को मिला था।
पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ऑप्शन से ए करेक्ट हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बार भी आया था 68 बीपीएससी में। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो देखिए तृतीय क्षेत्र का भाग इनमें से देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका है कि सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती, विद्युत। तो इसमें आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी, विद्युत जो आपका क्या है तृतीय क्षेत्र का है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता आता है, यानी उपभोग, जितना हम लोग उपभोग करते हैं उसे उत्पादन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? इसमें केयर जो आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, यानी केयर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिन्सो कोमोडिजिट का निर्माण किस श्रेणी है? जिन्सो कोमोडिजिट तो है, ये किसके लिए है? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये सभी के लिए जो क्या आपका जिन्सो है। ठीक है। महारत्न कंपनी गेल का स्थापना कब किया गया था? गेल का स्थापना जो है अगस्त 1984 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम के द्वारा। किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया गया है किसी जलीय वातावरण में? तो तर्नक के रूप में। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मेघालय में स्थित है, यानी ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? आपदा नियंत्रण 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 का ऑप्शन 28 का ऑप्शन 13 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है खासा जनजाति, यानी खासी लिखने में मिस कर गया है, तो खासी जनजाति किस राज्य का एक प्रमुख जनजाति है? देखिए खासी जनजाति जो आपका असम, मेघालय तथा बांग्लादेश में पाया जाता है। इसमें मेघालय नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका असम। और असम में जिस जनजाति के नाम से एक पहाड़ी भी है, गारो, खासी, जयंतिया, तीन प्रमुख जनजातियाँ, उस तीनों पर पहाड़ी भी है। तो इसका आंसर क्या यहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए असम, मेघालय तथा बांग्लादेश में खासी जनजाति पाया जाता है। आगे है, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? देखिए कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। किस देश के घास के मैदान को पंपास का मैदान पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना को, याद जानते होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए पहला है, लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है, ये गलत है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में, यानी कि नीदरलैंड में है द हेग। आगे है, स्नेल का नियम संबंधित है। देखिए स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू होता है एक नियतांक। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, याद रखिएगा, साइन आई बाय साइन आर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए है, तो इसके में देखिए आपका है क्यूसेक, यानी कौन किसको किस में मापता है? क्यूसेक जो है, क्यूसेक जो हम लोग मापते हैं धारा प्रवाह, यानी 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। बाइट को हम लोग मापते हैं किसमें? बाइट कंप्यूटर में मापा जाता है, याद रखिएगा। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मापता है। अब बार दाब को मापता है, यानी कि A4 A3 B4, ऐसा कौन है? A3 B4 C2 और D1, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक जो है कोका कोला जैसे बहुत कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कैफीन इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जल के अणु में कौन सा संस्करण होता है? तो जल के अणु में sp3 का संस्करण होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? देखिए इसमें ट्रिप्सियम, फ्रेंसियम, एस्टोनियम तो है, लेकिन जर्कोनियम इसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 39 का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है टेप रिकॉर्डर, जो हम लोग जानते हैं टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? टेप रिकॉर्डर जो आपका चुंबकीय ऊर्जा के रूप में उसको रिकॉर्ड करता है। 40 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का तो हम लोग 40 देख लिया, आप 40 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 41 की ओर। 41 है, पदार्थ का रसायन परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिका का ऊर्जागिरी भी कहा जाता है, यानी पावर हाउस, याद रखिएगा। पादप जगत में निम्नलिखित में वेष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? इनमें कौन है जो कि मुख्यतः
जलीय वेष्टि है आपका, क्या आपका शैवाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व दृढ़ोत्तक कोशिकाओं में क्या होता है। देखिए ये काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक क्या करता है, जीवाणुओं में आरएनए का संश्लेषण को रोकता है। आगे है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है पश्च पीयूषिका से होता है, यानी पीयूषिका जो है उसके पिछले भाग से होता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, ये क्लोरीन है आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। आश्रयदाता प्रणाली आपका इसमें से कौन है, तो 48 का आंसर आपका ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो ये कौन है आपका वर्तिकाग्र को उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है फुफ्फुस धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। ये जो फुफ्फुस धूलमीयता रोग है इससे कौन ग्रसित होता है, जो लोग जो है कोयला के खनन के उद्योग में कार्य करता है। तो दोस्तों हम लोग फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कोई ऑप्शन में कोई आपको करेक्शन मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं, उसे हम लोग जरूर करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।